हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आइए आज हम देखते हैं अनुपात समानुपात पे आधारित ये आय और व्यय वाला सवाल, जो कि एग्जाम में ये कई बार आ चुके हैं सवाल। और ये एसएससी सीजीएल हो चाहे डिफेंस लाइन का किसी भी एग्जाम में ये सवाल आता है। और देखिए इसे आसानी से करते कैसे हैं। इस सवाल को लोग देखकर ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, एकदम आसानी से एकदम से करना है। देखिए, और इसे छोड़ना भी नहीं है। देखिए, ए और बी के वेतन का योग 2100 है। यानी ए और बी दोनों ने मिलकर जितना रुपया कमाया है उन दोनों का जोड़ 2100 रुपये है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यानी कि ए और बी जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से ए 80% खर्च करता है और बी जो है 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है कि इनकी ये देखिए बचत है और ये खर्च है। तो आपको इसका बचत निकालना होगा, क्योंकि आपका जो अनुपात है वो बचत में दिया हुआ है, तो आपको बचत में निकालना पड़ेगा। देखिए, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। तो ए ए प्लस बी का जो वेतन है, ए प्लस बी का जो वेतन है वो कितना दिया हुआ है सवाल में? 2100 रुपये दिया हुआ। देखिए 2100 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई। अब देखिए, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो ए जो है अपने वेतन का माने होता गुणा 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 20%, क्योंकि 100% होता है। 100 में से 80 खर्च कर दिया तो बचा 20। तो ये 20% क्या किया? बचाया बट्टा में। देखिए, और बी जो है 70% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 30%। तो बी का 30%। यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए, यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, तो 4:3 के यानी ए 4 रुपये बचाता है तो बी 3 रुपये बचाता है। तो ए के सामने आपको 4 लिखना है और बी के सामने 3 लिखना है, और ये बराबर है। इतना तो आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसे हल करिए। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, कट गया। जीरो से जीरो काट दीजिए, कट गया। अब देखिए, ये इसका गुणा करेंगे तो 2a होगा, और फिर 3 का उसमें गुणा कर देंगे। 3 दूना के 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा। बराबर, ये बराबर का चिन्ह है। अब इसमें इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 3b हो जाएगा। 3b में 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12b हो जाएगा, 12b हो जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए, और देखिए 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूना के 12। जितना इधर से काटेंगे उतना इधर से भी काटेंगे, तो यानी a बराबर हो जाएगा, ये 2 बार में कटा है ना, 6 दूना के 12, तो ये हो जाएगा 2b। ठीक है, आपने इतना बना लिया। अब देखिए आपको यहाँ पूछा है ए का वेतन पूछा है ना, तो आपको बी का निकालना पड़ेगा। तो देखिए बी बराबर हो जाएगा आपका, बी बराबर, ए तो पहले है ये नीचे चला जाएगा। अब बी का मान इसमें आपको रखना होगा। अब देखिए हल करिए सवाल को। देखिए ए प्लस बी का 2100 रुपये है। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है, तो आप यहाँ पे इसे लिख लीजिए। ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2100 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बी का मान यहाँ पे रखना होगा आपको। तो बी बराबर दिया है ए बटा के बी दिया हुआ है, तो यहाँ ए है प्लस बी का मान रखिए यहाँ पे। बी बराबर कितना? a/2 है, तो a/2 लिखेंगे। ठीक है, बराबर ये 2100 है। अब देखिए इसे, इसका एलसीएम ले लीजिएगा और डायरेक्ट इसको करिए। देखिए दो, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, a हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2, बराबर 2100। अब देखिए तिर्यक गुणा कर लीजिए इसका, इसका इसमें करना होगा गुणा, और ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा, 3a बराबर, इसका गुणा कर लीजिए इसमें। 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 4200। अब देखिए 3 से काट लीजिए इसको, 3 से इसे काटिए। 3 1 कम 3, 3 चौक का 12, ये 00 हो गया, यानी ए बराबर 1400 हो गया। तो आपको पूछा क्या था? ए का वेतन कितना है? तो ए का वेतन 1400 रुपये है।
तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ तक आपको सवाल समझ में आई होगी। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे खर्च दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे ए का 80% है, बी का 70% खर्च कर रहा है, और जो आपका बचत होता है वो बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो आपको बचत यहाँ पे लिखना है, अनुपात भी लिखना है और इसका हल कर लेना है। तो बी का मान निकाल लेंगे और बी का मान इसमें रख लेंगे तो आपका ए का वैल्यू निकल आएगा। ऐसे ही आपको सवाल में करना है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, उसी तरह का सवाल है, इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए कहते हैं कैसे से। ए और बी की आय का योग 33,000 रुपये है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनके बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए। देखिए इसे लगाते हैं कैसे है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन को लगाया था वैसे ही इसे भी लगाना है। जैसे ए और बी की आय का योग 33,000 रुपये है, तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 33,000। ठीक है, इतना तो आपको करना है। उसके बाद देखिए ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। जब ए 60% खर्च करता है तो उसका बचत कितना होगा, 100 होता है। 100% में से 60% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 40। तो ए का कितना हुआ, ए का 40%। ठीक है, अब बटे में, अब बी का जो है, बी का क्या परसेंट बचा था, देखिए बी अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 100 में से अगर 75 खर्च किया तो बचाया कितना, 25। तो ये रहा 25%। इतना तो आपको समझ में आया। अब देखिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि उनके बचतों में 4:3 का अनुपात हो। तो 4:3 के यानी ए 4 रुपये बचाता है तो बी 3 रुपये। तो ये रहा 4 और ये 3। अब आप इसको काट लीजिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट लीजिए, कट गया। अब इसे काटिए, 5 से काटिए, 5 8 40, 8 बार में हुआ, और ये 5 5 25, 5 बार में। अब देखिए ये बराबर का जब साइन रहता है यहाँ पे, तो आप इससे अगर इधर जितने से काटेंगे उतना इधर से भी आपको काटना होगा। जैसे देखिए 4 एक कम 4 एक बार में कटा, ये 4 दूनी 8 2 बार में कट गया। अब देखिए तिर्यक गुणा कर लीजिए। देखिए 3 है, यहाँ कितना बचा है, 2 बचा है, तो 2a हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2a हो जाएगा, और 3 का जब गुणा करेंगे 2a में तो 3 दूना के 6a हो जाएगा, 6a। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया, बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना बचा, 5b, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब इसका आप यहाँ गुणा करेंगे तो 5b हो जाएगा, 5b हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ b का मान पूछा है ना, तो आपको a का मान निकालना होगा यहाँ पे। तो a बराबर देखिए कितना हो जाएगा, a बराबर ये 6 5b के नीचे हो जाएगा, 5b के नीचे हो जाएगा। a का मान इतना है, आपको यही मान इसमें रखना है। देखिए a प्लस b बराबर 33,000, 33,000। ए का मान रख दीजिए यहाँ पे, ए के जगह आपको 5b बटा के 6 लिखना है, 5b बटा के 6 प्लस b है बराबर 3300। अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए आपको डिटेल्स में हम बता रहे हैं, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 का इसमें भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा, एक का ऊपर गुणा कर देते हैं तो 5b हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, एक है, एक का 6 में भाग लगाएंगे तो 6 बार में जाएगा, और 6 का गुणा b में करेंगे तो 6b हो जाएगा, बराबर 3300। ठीक है, अब देखिए, अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। ये 6 का इसमें गुणा होगा और प्लस ये जुड़ जाएगा। देखिए 6 5 11b हो जाएगा, 11b बराबर 6 का इसमें गुणा कर लीजिए, 6 0 0 6 0 0 6 0 0
छतियाँ 18 के 8, हाथ में लगा 1, छतिया 18 1 19। ठीक है, अब देखिए, अब b बराबर देखिए कितना आएगा, b का 11 का इसमें जब भाग लगाएंगे कितने बार, 11 एक कम 11, यहाँ 8 बचा, यहाँ पे 88 हो जाएगा, 11 88, ये 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, यानी b बराबर आपका जो आएगा आंसर वो आएगा 18,000, यानी b की जो आय है वो 18,000 पे। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे देखना है आपको कि ए और बी का जो जोड़ है 33,000 है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। जब ए 60% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 40, तो यहाँ देखिए 40 लिख देना है। और ये जो है 75% खर्च कर रहा है बी, तो बचाएगा कितना, 25, तो 25 लिख देना है। ये जो इनका बचत है, ये बचत का ही अनुपात यहाँ पे दिया है, तो बराबर 4:3 हो जाएगा। अब इसी को आप काट लेंगे, काटने के बाद जो ए का मान आएगा, ए का मान इसमें रख देंगे, तो आपका बी का निकल आएगा। यही आपका पूछा है, और ऐसे सवाल को आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, इससे अलावा और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। और इसे लगाइएगा, क्योंकि इसे समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आप इसको बार बार लगाएंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आप सेकेंडों में इसे कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर तीसरे को देखते हैं। ये दोनों सवाल से अलग है थोड़ा सा। देखिए, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन है। तो देखिए इसमें करते क्या है, जैसे 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। इन लोगों का जो मासिक वेतन है वो ए का देखिए 2 रुपये है, और बी का 3 रुपये है, सी का 5 रुपये है। और कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन, जो इसमें सी का मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। देखिए करते कैसे है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी है, तो आप लिख लीजिए ए है, और ये बी है, और ये सी है। ये 3 लोग हैं। 3 लोगों का जो है वेतन कितना है, 2 है। ए का जो 2 है, और बी का 3 है, और सी का 5 है। ये क्या है कि ए 2 रुपये कमा रहा है, बी 3 रुपये कमा रहा है, सी 5 रुपये कमा रहा है। अब यहीं पे देखिए आगे सवाल में दिया है कि यदि सी का मासिक वेतन, जो सी का है मासिक वेतन, ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। लेकिन यहाँ पे देखिए तुलना करिए, ए है और सी का आपको तुलना करना है। तो यहाँ कह रहा है क्या कि जो सी का वेतन है वो ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो देखिए या इसका और इसका आपको अंतर देखना है कितना है। देखिए 5 में से जब 2 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो सी का वेतन है ए से 3 रुपये अधिक है। सवाल में दिया है कि 1200 रुपये अधिक है, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो देखिए जो सी का वेतन है वो 3 रुपये अधिक है, लेकिन सवाल में दिया है 1200 रुपये अधिक है। कितना अधिक है, 1200 रुपये अधिक है। लेकिन इसे करते कैसे हैं, देखिए ये जो 1200 रुपये है ये 3 से कै गुना ज्यादा है। जय गुना ज्यादा होगा तो उनका वेतन भी उतने गुने ज्यादा होंगे। तो इसमें आप भाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कै गुना ज्यादा है। तो 3 का जब 12 भाग लगाएंगे तो 3 चौक का 12, 4 12 में गया, और डबल जीरो इधर। देखिए ये जो है 1200 3 से 400 गुना ज्यादा है। तो आपका यहीं पे पूछ रहा है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। तो बी का वार्षिक वेतन देखिए 3 रुपये दिया है, तो 3 का 400 में जब गुणा कर देंगे तो आपको बी का वेतन पता चल जाएगा। देखिए बी का वेतन पूछ रहा है ना, बी का वेतन पूछ रहा है, वेतन कितना होगा। तो बी का वेतन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 गुणे ये 400 का इसमें गुणा कर देना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 चौक का 12, ये डबल जीरो बढ़ा देंगे, तो ये जो है आपका बी का वेतन 1200 रुपये है। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो देखिए सी और ए का तुलना करना है। तो आप जब ए और सी का जब घटाएंगे इनके तनख्वाह में से, तो 3 रुपया सी का ज्यादा तनख्वाह आ रहा है, लेकिन सवाल में 1200 रुपये दिया हुआ है।
₹3 ज़्यादा नहीं, ₹1200 दे रहा है, तो ₹1200 3 से कई गुना ज़्यादा है, तो 400 गुना है। इसका इसमें भाग करके पता करेंगे, तो 400 गुना ज़्यादा है, और यही आपको 3 में गुणा कर देना है, क्योंकि बी का आपको वेतन पूछ रहा है तो 3 में गुणा कर देना है। वही 5 का पूछता, सी का पूछता तो 5 में गुणा कर देते, अगर ए का पूछता तो 2 में गुणा कर देते। आइए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर चौथे को। आइए सवाल नंबर चौथे को देखते हैं हम। और ये देखिए सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देखने में सिर्फ डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। आइए करते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से। देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात, देखिए 5:3 के अनुपात में है। ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी है। देखिए कितना बड़ा सवाल लग रहा है और बड़ा पेचीदा नहीं लग रहा है, लेकिन आप इसे आसानी से करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। तो देखिए यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 3 दिया हुआ है। ये रहा 5 और ये रहा 3। इतना तो आपको समझ में आया होगा। देखिए इसे हम साइड में इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए ये था आय था, ये आपका आय था। और देखिए खर्चे, देखिए यहाँ पे खर्चे, खर्चे का अनुपात देखिए आप, देखिए खर्चे का अनुपात कितना है। देखिए 8:5:2 है। तो ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा सी। इनका जो खर्चे का अनुपात है, ए देखिए 8 कर रहा है, बी 5 कर रहा है और सी 2 कर रहा है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में एकदम आया ही आया होगा। अब देखिए आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ तक आपने सवाल बना लिया है। देखिए यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सी सिर्फ 2 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन सवाल में आपको दिया है 2000 रुपये खर्चा कर रहा है। तो आप करेंगे क्या कि दो बराबर कितना दिया हुआ है, 2000। कितना दिया हुआ है, देखिए 2000 रुपये दिया हुआ है ना, 2 बराबर 2000 रुपये देते। ये कै गुना ज़्यादा है, तो कै गुना ज़्यादा पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का इसमें भाग लगाना पड़ेगा। 2 का भाग लगाइए, 2 एक कम 2 और 3 जीरो है तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए, यानी 1000 गुना ये ज़्यादा है। तो आपका जो खर्चे होंगे सब 1-1000 गुना ज़्यादा होंगे। देखिए तभी 1000 का 8 में करेंगे तो 8000 हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। तो कर लीजिए गुणा। देखिए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, 8000 हुआ। ये करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, ये करेंगे तो 2000 तो दिया ही हुआ है, फिर भी आप कर लीजिए 2000। देखिए आपका खर्चा निकल आया। यहाँ पे ए का खर्चा 8000, बी का 5000, सी का 2000। अब आगे देखिए, और आगे सवाल में पढ़िए क्या कह रहा है। खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है। क्या कर रहा है, बी जो है 700 रुपये बचाता है। तो बी देखिए यहाँ पे, देखिए बी जो है 5000 रुपये खर्च कर रहा है और बी की इनकम देखिए कितना है, 3 है। तो आप इसको 3x मान सकते हैं। बी की जो इनकम है आप उसको 3x मान सकते हैं। मतलब जो है बी का जो इनकम है वो 3x कमाता है और उसमें से 5000 रुपये खर्च कर देता है। तो 5000 जब इसमें से घटाएंगे आप, 5000 जब इसमें से आप घटा देंगे तो आपका बचत कितना आ जाएगा। बचत देखिए 700 रुपये दिए हुआ है ना, तो बराबर 700। इतना आपको समझ में आया। देखिए ये बी का इनकम है और 5000 रुपये खर्च करता है तो 700 रुपये बचाता है। तो आप देखिए एक्स का मान निकाल लीजिए आप। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, एक्स का मान निकाल लीजिए। अब देखिए ये हुआ 3x बराबर बराबर हो जाएगा और ये अंक को अंक एक तरफ कर दीजिए। देखिए ये रहा आपका 700 और ये जब उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5000। और आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5700 हो जाएगा। आप जब इसे जोड़ेंगे तो 5700 हो जाएगा। देखिए जोड़िए इसे, 5000
700 हो जाएगा। 3x बराबर, अब इसे काट लीजिए। देखिए 3 से काटिए इसे, 3 एक कम 3, इसमें बचा कितना, 2 बचा, 3 नवा 27, ये डबल जीरो, यानी x बराबर आपका कितना आ गया, 1900 रुपये आ गए। कितना आ गया, 1900। अब देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, ए की बचत कितनी है। ए की जब बचत आपको निकालना है तो 5 में 1900 का गुणा करेंगे तब ना आपका इसका इनकम पता चलेगा। तो 19 का 5 में जब गुणा करेंगे, 19 पचे 95 आएगा। ठीक है, देखिए तो आप 5 गुणे 19 करिए, 1900। तो आप जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 पचे 95, और ये दो जीरो हो जाएंगे, यानी 9500 रुपये ए की इनकम है। ठीक है, ए की इनकम है, और कह रहा है कि ए की बचत कितनी है। जब 9500 रुपये ए जब कमाता है, उसमें से 5000 रुपये खर्च कर देगा, तो जो बचेगा वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप 9500 में से 5000 रुपये घटा दीजिए, माइनस का 5000। अब 5000 घटा दीजिए तो देखिए कितना आएगा, 5000 जब घटाएंगे इसमें से, देखिए 4500 रुपये आ जाएगा। 4500 आ जाएगा ना। देखिए जीरो में से जीरो घटा जीरो हो जाएगा, फिर जीरो में से जीरो घटा जीरो हो जाएगा, ये 5 में से जीरो घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 9 में से 5 घटा 4 आ जाएगा। तो जो है ए का जो इनकम, ए का जो बचत है वो 4500 रुपये है। देखिए 4500 रुपये दिया हुआ है ना। तो आशा करते हैं आपको कि ये सवाल आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इसे फिर से रिवाइज करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आसान तरीके से बताया है। यहाँ पे आय लिख दिया है, यहाँ पे खर्चा लिख दिया है। खर्चा लिखने के बाद फिर यहाँ पे देखिए दिया है, एक बार सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। देखिए ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है आय। फिर वहाँ पे दिया है ए बी एवं सी के खर्चों का अनुपात, देखिए दिया हुआ था, हमने खर्चों का अनुपात यहाँ पे लिख दिया है 8:5:2। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, देखिए यहाँ पे सी जो है 2 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ सवाल में दिया 2000, तो आप 2 बराबर 2000 करेंगे और देखेंगे कि 2000 इससे कै गुना ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा, इसमें भाग देकर पता करते हैं। तो देखिए 1000 गुना ज़्यादा है, तो आप 1000 का इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, तो इनका खर्चा पता चल जाएगा कि ए 8000 खर्च करता है, बी 5000 खर्च करता है और सी 2000 रुपये खर्च करता है। अब देखिए उसके आगे कहा क्या है, खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है। तो देखिए बी जो है 700 रुपये जब बचाता है तो उसकी जो इनकम है वो 3 है, तो 3x रख सकते हैं। ये 5x है, इसको 5x कर सकते हैं, 3x कर सकते हैं। तो इसका जो इनकम है 3x है, और इसने क्या किया, 5000 रुपये जो खर्च किया था वो अपने इनकम में से 5000 रुपये खर्च किया, तो 700 रुपये यहाँ पे है बच गया। अब इसको जब हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1900 रुपये। तो 1900 जब आएगा, अगर ए का पूछेगा तो ए में गुणा कर देंगे, बी का पूछ रहा है तो बी में गुणा कर देंगे, यहाँ ए का पूछा है तो आपने ए में गुणा कर दिया है, तो 19 पचे 95, यानी 9500 रुपये इसका जो तनख्वाह है। अब वो यही पे पूछ रहा है कि ए की बचत कितनी है। जब 9500 रुपये कमा रहा है तो 5000 रुपये, सॉरी, उसमें से उन्नीस पचे 95, सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 5000 नहीं घटेगा, यहाँ पे 8000 रुपये घटेगा। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। देखिए सवाल थोड़ा सा गलत हो गया बताने में। देखिए यहाँ पे दिया है x बराबर 1900 रुपये दिया हुआ है ना। देखिए ए की बचत कितनी है, तो ए का इनकम पहले निकालेंगे, 1995, देखिए 9500 आ गया। अब यही 9500 में से 8000 रुपये जब खर्चा को जब घटाएंगे तब आपको उसका बचत पता चल जाएगा। देखिए माइनस का, देखिए माइनस का 8000 है, देखिए माइनस का 8000 है। अब इसे घटाइए आप, 9500 में 8000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1500 बचेगा।
देखिए यही आपसे पूछ रहा था कि इसकी जो बचत है वो 1500 रुपये है। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आए इसे रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है।